हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। BLLB फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का मेरा वीडियो है। काफ़ी टाइम से वीडियो मैं डाल नहीं पाया था जब एग्ज़ाम ख़त्म हुए बच्चों के। अब हमारे जो है बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, हर चीज़ फंक्शनल हो चुकी है। आप चाहें तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। दो तरह के कॉन्सेप्ट में क्लासेस चल रही है। आप मेरे नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करके पूरी डिटेल पा सकते हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया है BLLB फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। CCS यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहला सवाल बच्चों का हमेशा से ये होता है कि सर सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस का वीडियो आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ, BLLB फिफ्थ सेमेस्टर। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि आज के वीडियो के अंदर हम लिख तो कंप्लीट सिलेबस आपको बताने वाले हैं, हर सब्जेक्ट का, पांचों सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस विद बुक्स कौन सी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल बच्चों का यही रहता है कि सर बुक्स कौन सी परचेज करनी। तो बुक्स के लिए आपके पास अच्छा बुक्स, बढ़िया बुक्स मैंने रिकमेंड किए हैं आपको, वो भी आप देख सकते हैं। तो BLLB फिफ्थ सेमेस्टर के लिए एक अभी बढ़िया टॉपिक डिस्कशन बैच मैंने शुरू किया है। इस क्लास के अंदर हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, टॉपिक्स पूरे डिस्कशन करेंगे। 500 रुपीज़ पर मंथ पर स्टूडेंट इसका चार्ज है। रजिस्ट्रेशन इसके लिए ओपन है। क्लासेस जो है आपके 20 सितंबर से इसकी शुरू हो रही हैं, तो जल्दी कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज जो है हमारा एजुकेटर ऑफ दिल्ली कंप्लीट सिलेबस लेके आया BLLB फिफ्थ सेमेस्टर का। तो पहले फिफ्थ सेमेस्टर में हम ये बताए थे, टोटल 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास इस सिलेबस के अंदर। 5001, 5002, 5003, 5004 और 5005। टोटल आपके 100 मार्क्स के 5 पेपर हैं। टोटल 500 मार्क्स हो गए। लॉ ऑफ क्राइम पहला सब्जेक्ट है, जिसे हम IPC भी कह सकते हैं, इंडियन पीनल कोड। ये 5001 है। फिर फैमिली लॉ 1 है। फैमिली लॉ 1 में हिंदू लॉ है। इस बार आपके पास हिंदू लॉ है और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके पास मुस्लिम लॉ आ जाएगा, फैमिली लॉ 2। तो फैमिली लॉ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके पास अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया 1। कॉन्स्टिट्यूशन 1 अभी है, कॉन्स्टिट्यूशन 2 जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में आ जाएगा। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स, इसका सिलेबस मैं आपको अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट 2 है। कॉन्ट्रैक्ट 1 आपने BLLB थर्ड सेमेस्टर में पढ़ लिया था, अब कॉन्ट्रैक्ट 2 है आपके पास। जूरिस्प्रूडेंस 1 आपका लीगल थ्योरी का पेपर है, जूरिस्प्रूडेंस 1। तो ये टोटल 5 सब्जेक्ट हैं इस बार आपके पास फिफ्थ सेमेस्टर में। तो एक एक सब्जेक्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में बुक्स भी बताते चलेंगे आपको कि आपको कौन सी बुक्स परचेज करनी चाहिए। तो पहला हमारा जो सिलेबस है वो लॉ ऑफ क्राइम का है। पहला पेपर आपका लॉ ऑफ क्राइम का है, जिसे IPC कहते हैं, इंडियन पीनल कोड। पेपर का कोड है आपका 5001। तो पहला इसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्राइम, क्राइम किस तरीके से होता है, क्राइम को परफॉर्म कैसे किया जाता है और किस चीज़ की डेफिनेशन को क्राइम में कवर करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम यानी कि नेचर किस तरह का रहता है। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, क्राइम में क्या क्या शामिल होता है। स्टेजेस ऑफ क्राइम, क्राइम की स्टेज कहाँ से शुरू होती है, प्लानिंग से शुरू हो जाती है और एग्जीक्यूशन तक स्टेज, फाइनल स्टेज तक चलता है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो हमने अभी पिछले सेमेस्टर में ही पढ़ी थी, थर्ड सेमेस्टर में टॉट के अंदर। जब मेरी कोई गलती ना होने की वजह से दूसरे की गलती होने से मुझे नुकसान होता है, तो मैं कहता हूँ कि वाई आई सफर्ड अ लॉस, मैं लॉस क्यों सफर करूँ जब मेरी कोई गलती ही नहीं थी। तो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, ये सिलेबस है। इसके अलावा आपका इंचोट, क्राइम, प्राइमरी ऑफेंसेस, अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेंसी, अटेम्प्ट। जनरल एक्सेप्शंस में आपका आता है मिस्टेक, एक्सीडेंट, नेसेसिटी, यंग एज, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, डार्कनेस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। स्पेशल ऑफेंसेस में आपका आता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, होमिसाइड बाय रश, नेग्लिजेंट एक्ट, हर्ट, ग्रीवियंस हर्ट, किडनैपिंग एंड abduction, wrongful restraint and wrongful confinement, assault and criminal force, offenses against the property, theft, extortion, robbery, dacoity, cheating, offenses against the state and the public tranquility, to sedition, unlawful assembly, writing and offering, offenses against the marriage, bigamy and adultery। तो ये आपका टोटल सिलेबस हो गया IPC का, लॉ ऑफ क्राइम का। बच्चों के मन में एक सवाल होता है कि सर ये अभी इसके अंदर तो इंडिया की गवर्नमेंट ने जो है चेंज कर दिया IPC को। तो अब इसको चेंज तो जरूर कर दिया, लेकिन इस बार का जो सिलेबस है आपका यही चलेगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लियरली बता दिए गए हैं कि इस साल 2023 में इसी सिलेबस के ऊपर बेस होकर एग्जाम आएगा। 2024 में हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए, लेकिन फिलहाल तो आपका यही सिलेबस है। इसके लिए आप बुक कौन से ले सकते हैं, तो पीनल लॉ ऑफ इंडिया ले सकते हैं, गौरी गौर हरिशंकर की, सॉरी हरि सिंह की। क्रिमिनल लॉ केसेस ले सकते हैं, मटेरियल गौर KD की। और इसके अलावा आप ले सकते हैं धीरज लाल की इंडियन पीनल कोड।
धीरज लाल रतन लाल। एस एन मिश्रा की बुक ले सकते हैं, इंडियन पीनल कोड। आर सी निगम की बुक है आपके पास, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो ये सारी बुक ही बढ़िया हैं, इनमें से कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हैं। तो बुक से रेफर करके पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। तो इसके अलावा आप अगले पेपर की तरफ चलते हैं, पेपर नंबर 2। तो पेपर नंबर 2 है हमारा फैमिली लॉ 1। फैमिली लॉ 1 में आपका हिंदू लॉ है। हिंदू लॉ और आईपीसी दोनों अच्छे सब्जेक्ट है, पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इनको पढ़ने में, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पहला है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ का जन्म कहाँ से हुआ है, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज जिनसे हिंदू लॉ का बारे में पता लगा, ज्ञान मिला। तो स्मृतिज हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, हमारे धर्म शास्त्र हैं, यहाँ से हिंदू लॉ आया है। स्कूल ऑफ लॉ जो है हिंदू लॉ के जो स्कूल्स हैं वो, इसके अलावा मिताक्षरा दया भागा ये स्कूल्स हैं इसके। मैरिज एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड मैरिज, वर्ड मैरिज और वर्डेबल मैरिज। तो ये तीनों तरह की जो मैरिज हैं वो, मैरिज कौन सी मैरिज, वैलिड मैरिज में क्या एसेंशियल्स होते हैं, वर्ड कब हो जाती है मैरिज, वर्डेबल मैरिज कब होती है। मैट्रिमोनियल रिलीफ के अंदर आपका आता है कॉन्सेप्ट एंड ग्राउंड्स ऑफ द वेरियस मैट्रिमोनियल रिलीफ, रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंज्यूगनल राइट, जुडिशियल सेपरेशन, न्यूलिटी ऑफ द मैरिज और डाइवोर्स। ये हो गया आपका टॉपिक, चार चार टॉपिक कवर हो गए। इसके अलावा लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी में आता है आपका लीगल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ द वर्ड एंड द वर्डेबल मैरिज। ऐसा बच्चा जो वैलिड शादी से पैदा होता है या इनवैलिड शादी से, या फिर ऐसी शादी जो शून्य हो जाती है उससे पैदा होता है, तो उस बच्चे का लीगल स्टेटस क्या है, जायज या नाजायज रहेगा। अडॉप्शन, अडॉप्शन में आपको पूछ रहा है कि आप अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं, क्या पॉलिसीज है हिंदू लॉ की। हिंदू माइनॉरिटी और गार्डियनशिप एक्ट 1956, लॉ ऑफ मेंटेनेंस, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, लॉ ऑफ सक्सेशन अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, devolution of the interest of the conspiracy of the property section 6, general rule of the succession in the case of the male Hindu section 8, general rule of succession in the case of the Hindu female ये है सेक्शन 15, और टेस्टिमेंट्री सक्सेशन सेक्शन 30। इसके लिए आप बुक्स रिकमेंड की बात करें तो मुल्ला की बुक है प्रिंसिपल ऑफ हिंदू लॉ, दीवान पारस दीवान की बुक है डॉक्टर पारस दीवान की मॉडर्न हिंदू लॉ, और माइनीस की बुक है आपकी हिंदू लॉ एंड यूजेस, और यूपीडी केसरी की बुक है आपकी मॉडर्न हिंदू लॉ। बी के शर्मा की बुक है मॉडर्न हिंदू लॉ। इसमें बेस्ट बुक अगर बोलेंगे तो माइनीस की बुक है हिंदू लॉ एंड यूजेस, ये सबसे बेस्ट बुक है, सिलेबस को आपके एग्जैक्टली मैच करती है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद हम अगले पेपर की तरफ जाएं तो पेपर नंबर 3 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया 1। इसमें नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट, पेपर कोड है BL 5003। नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें, स्पेशल एम्फेसिस शैल बी प्लेस्ड ऑन फेडरल स्ट्रक्चर एंड द फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल की क्या उपयोगिता है और फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 है काफ़ी इजी सिलेबस है और बहुत सारे बच्चों को फेमिलियर है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से हिस्ट्री के अंदर यही सब पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 है वो अच्छा है, और वैसे भी जब आपको एडवोकेसी करनी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन तो अच्छी तरह से आना चाहिए। एक एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट भी आप परचेज कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अभी मैं आईपीसी का बेयर एक्ट इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आईपीसी का सिलेबस अभी चेंज होने वाला है, इसलिए फ्यूचर में काम नहीं आएगा, इसलिए उसका खरीदने का कोई फायदा नहीं, लेकिन इसका जरूर खरीद लें। तो इसमें आपका है स्कीम ऑफ द फंडामेंटल राइट, हु क्लेम द फंडामेंटल राइट, अगेंस्ट whom द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल, सजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट, जिसमें आपका आता है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर बताया गया है। प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट्स ऑफ द कन्वेंशन एंड द ऑफेंसेस, आर्टिकल 20 में कवर्ड है। राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, आर्टिकल 21 में है। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21(a) में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 to 24 में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 से 28 में। कल्चरल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं आपकी, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज हैं आर्टिकल 29 से 30 में, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं आर्टिकल 32 में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और डियर इंपॉर्टेंस, रिलेशनशिप विद द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपके टोटल जो है 6 टॉपिक जो कवर है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 में। आप बुक कौन से ले सकते हैं आप, तो चंद्रपाल की एक अच्छी बुक है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस एंड इंडियन कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म। चंद्रपाल की एक और बुक है स्टेट एटोनॉमी इन द इंडियन फेडरेशन, एमर्जिंग ट्रेंड। और एम हियारुल्लाह की बुक है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। अगर बेस्ट बुक की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन 1 और 2 दोनों के सिलेबस को कवर करती है।
अगला जो है आपका पेपर नंबर 4 है आपका, वो है कॉन्ट्रैक्ट 2 का पेपर। तो कॉन्ट्रैक्ट 2 के पेपर की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, डेफिनेशन ऑफ द सेल ऑफ द एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ड्यूटीज ऑफ सेलर बायर्स, सेल बाय सेल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, condition and warranties, rule of caveat emptor, transfer of the title, passing of the property in the goods, delivery of the goods, rules regarding the delivery of goods, unpaid seller and his rights, remedies for the breach of contract, network of partnership, difference between partnership and the company, mutual relationship between network between partners, authority of the partner, dissolution of the partnership, minor as a partner, effect of non registration of the firm। तो ये टोटल आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 का सिलेबस हो गया, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है और पार्टनरशिप एक्ट है, ये तीनों एक्ट इसके अंदर कवर्ड है। तो बुक्स कौन सी लेंगे, तो एंसन की बुक है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आर के बांगिया की बुक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एस टी देसाई की बुक है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एस के कपूर की है कॉन्ट्रैक्ट। एस के कपूर की जो बुक है कॉन्ट्रैक्ट, ये सबसे बढ़िया बुक है। इसके अलावा एक और बुक है अवतार सिंह की, डॉक्टर अवतार सिंह की बुक है इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ ऑफ पार्टनरशिप और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप ये दोनों ले सकते हैं आप अवतार सिंह की, ये भी अच्छी बुक है। इसके अलावा पेपर है आपका जूरिस्प्रूडेंस, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस, नेचर लॉ, स्कूल, क्लासिकल नेचुरल लॉ, रिवाइवल ऑफ द नेचुरल लॉ, रुडोल्फ स्टैम्बलर एंड द कोलर, एनालिटिकल स्कूल, जॉस्टीन, जॉन ऑस्टीन, हेंस कैलिन, एच एल ए हार्ट, हिस्टोरिकल स्कूल, फेडरिक कार्ल वॉन सेविंगी, सर हेनरी समरमैनी, सोशियोलॉजिकल स्कूल, बैकग्राउंड एंड द कैरेक्टरिस्टिक, रोसोको पाउंड, लियोन ड्यूचेट और अमेरिकन मॉडर्न रिलीज, इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ द लॉ, मार्केस इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ द लॉ। तो जो जूरिस्प्रूडेंस की बॉन्ड टेम्पलर की बुक है जूरिस्प्रूडेंस, डियाज की है जूरिस्प्रूडेंस, फेडरमैन की है लॉ ऑफ द चेंजिंग सोसाइटी, लॉयड की है इंट्रोडक्शन ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस, वीडी महाजन की है जूरिस्प्रूडेंस, पैटॉन की है जूरिस्प्रूडेंस और सालमोंट की है जूरिस्प्रूडेंस। तो इसमें अगर इंडियन स्टैंडर्ड में देखेंगे तो वीडी महाजन की बुक ठीक है, ये आप ले सकते हैं। तो ये टोटल आपका सिलेबस कवर हो गया पांचों सब्जेक्ट का। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, आप चाहें तो मेरे साथ लाइव ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं BLLB फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 7th सेमेस्टर की चल रही है। इनका जो प्राइस है वो 2000 मंथली फीस है, जिसमें हम ऑल सब्जेक्ट के लिए चार्ज करते हैं इसको। इसमें आपको नोट्स, PDF, क्लास रिकॉर्डिंग, असाइनमेंट, क्रैश कोर्स, मास्टर क्लास सब आपको इसके अंदर मिलता है। 500 मंथली फीस है फॉर ऑल सब्जेक्ट विदाउट एनी स्टडी मटेरियल। अगर आप बिना स्टडी मटेरियल के पढ़ना चाहते हैं तो 500 सब्जेक्ट है और 999 पर सब्जेक्ट है। अगर आप किसी स्पेशल सब्जेक्ट की क्लास लेना चाहते हैं तो 999 में आप वो क्लास ले सकते हैं। तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं BLLB और LLB के स्टूडेंट्स को। आप चाहें तो वो क्लासेस का एंजॉयमेंट ले सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली को। और फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर कोई भी आपको चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9811948855 पर। तो इसी के साथ जो आज का वीडियो है वो हमारा एंड की तरफ चल रहा है, तो हम देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए BLLB के आप लगातार हमें देखते रहें और हम इस तरह के आपके साथ अपडेट शेयर करते रहेंगे। तो आज का वीडियो जो था मेरा सिलेबस के ऊपर था BLLB 5th सेमेस्टर का। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जिन बच्चों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मनोबल मिलता है और नए नए वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलता है। तो आपका मनोबल जरूरी है, आपके कमेंट जरूरी है। आप कमेंट भी करें, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवाएं, अपने जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को उनमें सबको शेयर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय दे